अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री देखेंगे। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हुआ 20,000 रुपीज़, उसकी एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 20,000 रुपीज़। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 rupees. Narration being first call on 10,000 equity shares at the rate of rupees 2 per share due. फर्स्ट कॉल करने के बाद हमें मनी रिसीव हुए 19,600 रुपीज़ होंगे। फोरफिटेड शेयर्स की एंट्री हम बाद में करेंगे। मनी रिसीव हुई उसकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, हमें पैसे 19,600 रुपीज़ मिले। टू, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट, नरेशन बीइंग money on first call of 10,000 equity shares at the rate of rupees 2 per share received, 200 shares money not received. और ये 200 शेयर्स बाद में हमने फॉरफिट किए, उसकी एंट्री हम अलग से करेंगे। वैसे फाइनल कॉल मनी ड्यू हुआ 20,000 रुपीज़, तो उसकी एंट्री करेंगे। और यहाँ पर मनी रिसीव हुआ हमें 19,600 रुपीज़, उसकी भी एंट्री हम कर देंगे। इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 20,000 रुपीज़। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 rupees. Narration being final call on 10,000 equity shares at the rate of rupees 2 per share due.
और फिर हमें एक्चुअल मनी मिला, बैंक अकाउंट डेबिट 19,600 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट amount 19,600. Narration being money received on final call of 10,000 equity shares at the rate of rupees 2 per share or 200 shares money not received. फर्स्ट कॉल में हमारे पास 200 शेयर्स है जिनका हमें पैसा नहीं मिला, ये हमने फॉरफिट किए और इनकी अमाउंट 400 रुपीज़ है। उसी तरह से फाइनल कॉल में हमारे पास 200 शेयर्स हैं जिनके पैसे नहीं मिले, इनको हमने फॉरफिट किए और उनकी अमाउंट 400 रुपीज़। एंट्री पास करने से पहले इसको हम समझ के लेते हैं। टोटल शेयर्स 200 है और शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और फर्स्ट कॉल पर इन 200 शेयर्स पर 2 रुपीज़ नहीं मिले और सेकंड और फाइनल कॉल पर 200 शेयर्स थे, उन पर हमें 2 रुपये नहीं मिले। अब यहाँ पे 200 शेयर्स है जिस पे 10 रुपीज़ हमें अमाउंट है 2,000 रुपीज़, इसको हमने पहले ही कैपिटलाइज कर दिया है। इस कैपिटलाइजेशन को अब हमें कैंसिल करना होगा, इसको हमें रिवर्स करना होगा। और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है जिनके ऊपर हमें पैसा नहीं मिला, इनको भी हमें रिवर्स करना होगा। और इसके पहले हमें जो 6 रुपीज़ पर शेयर और प्रीमियम ₹2 पर शेयर जो मिले, वो सारे के सारे हमने फोरफिट कर लिए। फोरफिट यानी जब्त, ये शेयर होल्डर्स को पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे 1200 प्लस 400 यानी 1600 रुपीज़ इन शेयर पर हमने फोरफिट कर दी। अब देखते हैं इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं। एंट्री पास करते समय सबसे पहले जो अमाउंट हमने कैपिटलाइज की उसको रिवर्स करेंगे। कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट आता है, जब हम एंट्री करेंगे रिवर्स की तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
अब यहाँ पे 200 शेयर से जिनका कैपिटलाइजेशन हम रिवर्स करें, अमाउंट है 2000 रुपीज़। अब फर्स्ट कॉल पे 200 शेयर्स पर हमें 400 रुपीज़ आने थे, वो नहीं आए। उसी तरह से फाइनल कॉल पर 200 शेयर्स पर हमें 400 रुपीज़ थे, वो नहीं आए। तो हमने कॉल ड्यू होने की जो एंट्री की थी उसको रिवर्स करना होगा। ड्यू हुए थे तब हमने डेबिट किया था, अब इसको क्रेडिट करेंगे। तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट 400, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 400 रुपीज़। और ये कैसे, तो 200 शेयर्स पर हमें 2 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मिलने थे। और इसके पहले अब 200 शेयर्स पर हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ 6 रुपीज़ ये कैपिटल का पोर्शन मिला है, तो ये 1200 रुपीज़ हम फॉरफिट कर देंगे। प्रीमियम के जो 400 रुपीज़ हैं, जिनका पैसा हमें ऑलरेडी मिला है, इसको हम फॉरफिट नहीं करेंगे। ये शेयर प्रीमियम अकाउंट में ही प्रीमियम पड़ा रहेगा, क्योंकि कंपनी लॉ में बताया गया है कि अगर आपको शेयर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो आप उसे शेयर प्रीमियम अकाउंट से शिफ्ट नहीं कर सकते। इसलिए शेयर प्रीमियम को हम टच नहीं करेंगे। हम सिर्फ फॉरफीचर कैपिटल का जो पोर्शन है, हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट के जो हमें पैसे मिले उसको फॉरफिट करेंगे। तो यहाँ फॉरफीचर की हम एंट्री लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और आपकी अमाउंट आएगी 1200 रुपीज़। और यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग 200 इक्विटी शेयर्स forfeited। इसी के साथ हमारी जर्नल एंट्रीज पास हो गई। अब हमें बैलेंस शीट में इनकी पोस्टिंग करनी है। अब देखते हैं बैलेंस शीट में कैसे पोस्टिंग होती है। इसके लिए हम एक छोटी सी वर्किंग करेंगे। बैलेंस शीट में पोस्टिंग करने के लिए हम रफ लेजर्स बनाएंगे। हमने जर्नल एंट्रीज में जितने अकाउंट्स की एंट्री पास की है उनकी। अब फर्स्ट अकाउंट हमारा बैंक अकाउंट है, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट है, और इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट है। अब इतने सारे हम लेजर्स रफ में बना लेंगे।
पहला अकाउंट बैंक अकाउंट, ये लेफ्ट में डेबिट है, राइट में क्रेडिट है। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर forfeiture अकाउंट, और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इनकी हम पोस्टिंग देखते हैं। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, 33,000 रुपीज़। तो बैंक के डेबिट में हम लिखेंगे 33,000 रुपीज़। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के क्रेडिट में लिखेंगे हम 33,000 रुपीज़। नेक्स्ट सेकंड एंट्री है हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 30,000 रुपीज़। इसकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 30,000 रुपीज़ है और इक्विटी शेयर कैपिटल में 30,000 रुपीज़ है क्रेडिट में। थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एडजस्टमेंट की एंट्री है। तो एप्लीकेशन में डेबिट करेंगे और अलॉटमेंट में क्रेडिट करेंगे। एप्लीकेशन में मैंने डेबिट कर दिए 3,000 रुपीज़ और अलॉटमेंट में मैंने क्रेडिट कर दिए 3,000 रुपीज़। यहाँ पे हम सिर्फ अमाउंट्स लिखेंगे, डिटेल एंट्री लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के डेबिट में लिखेंगे हम 50,000 रुपीज़। और इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट में हम लिखेंगे 30,000 रुपीज़। और हमें और एक अकाउंट बनाना है यहाँ पे, इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। और प्रीमियम के क्रेडिट में अमाउंट है 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पर पैसे मिले उसकी एंट्री बैंक अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे 47,000 रुपीज़। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के क्रेडिट में लिखेंगे 47,000 रुपीज़।
नेक्स्ट फाइनल कॉल जो ड्यू हुआ उसकी एंट्री है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज़। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के डेबिट में 20,000 रुपीज़ और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 20,000 रुपीज़। अब फर्स्ट कॉल पे हमें पैसे मिले 19,600 रुपीज़। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे 19,600 रुपीज़ और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के क्रेडिट में 19,600 रुपीज़। नेक्स्ट 8 एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट फाइनल कॉल ड्यू हुआ उसकी एंट्री। फाइनल कॉल के डेबिट में 20,000 रुपीज़ और इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट में 20,000 रुपीज़। और फाइनल कॉल पे हमें पैसे मिले 19,600 रुपीज़, उसकी एंट्री करेंगे हम। बैंक अकाउंट के डेबिट में 19,600 रुपीज़ और फाइनल कॉल के क्रेडिट में 19,600 रुपीज़। और लास्ट एंट्री फॉर फ्यूचर की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज़। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के अकाउंट में हम डेबिट में लिखेंगे 2,000 रुपीज़। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 400 रुपीज़। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 400 रुपीज़। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे 400 रुपीज़। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट की हमने अमाउंट लिख दी। और लास्ट अकाउंट है हमारा इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, उसके क्रेडिट में हमने अमाउंट लिखनी है। तो इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के क्रेडिट में हमारी अमाउंट है 1,200 रुपीज़। अब इन लेजर्स को हम बैलेंस करते हैं। बैंक अकाउंट की आपको टोटल आएगी 1,19,200 और आपका डेबिट बैलेंस है 1,19,200। तो आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट के ये बैंक का जो बैलेंस है, आपके पास पैसा है, ये एसेट साइड में जाएगा। तो ये बैलेंस शीट में हम बैंक अकाउंट लिखते हैं। यहाँ पे डेट नहीं दी है तो एज ऑन हम ब्लैंक ही रखेंगे और एसेट में लिखेंगे बैंक अकाउंट और अमाउंट है हमारी 1,19,200। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम बैलेंस करेंगे। डेबिट और क्रेडिट की टोटल हमारी टैली हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं है तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। उसी तरह से अलॉटमेंट में 50,000 रुपीज़ है, ये भी लेजर टैली हो रहा है, डेबिट क्रेडिट की टोटल सेम है, ये भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फर्स्ट कॉल अकाउंट ये भी टैली हो रहा है, टोटल 20,000 रुपीज़ है, ये भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फाइनल कॉल 20,000 रुपीज़, डेबिट क्रेडिट की टोटल मैच हो रही है, ये भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फॉर फ्यूचर अकाउंट इसके क्रेडिट में 1,200 रुपीज़ है, डेबिट में कोई अमाउंट नहीं है,
ये 1200 रुपीज़ जो बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट में टोटल ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट बैलेंस है। ये क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट में आएगा। अब क्रेडिट बैलेंस जब होता है तब ये लायबिलिटी साइड में आता है। तो लायबिलिटी साइड में हम 3 लाइन छोड़ करके लिखेंगे, इक्विटी शेयर, फोरफीचर अकाउंट, अमाउंट 1200। अब इक्विटी शेयर कैपिटल के हम टोटल लेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल हमें 1 लाख रुपीज़ आएगी, और हमारे पास बैलेंस आएगा 98,000 रुपीज़। ये भी आपका क्रेडिट बैलेंस है। जब भी क्रेडिट बैलेंस आता है हम लायबिलिटी में लिखते हैं। लायबिलिटी में लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, और हमारा बैलेंस है 98,000 रुपीज़। लॉस्ट अकाउंट हमारा इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट है। क्रेडिट में हमारे पास 20,000 रुपीज़ है, और हमारा बैलेंस 20,000 रुपीज़ है। ये भी हमारा क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है। तो हम लायबिलिटी में लिखेंगे इक्विटी शेयर प्रीमियम, अमाउंट 20,000 रुपीज़। अब आप बैलेंस शीट की टोटल ले लो। आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। और इसी के साथ हमने प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट भी सॉल्व किया, बैलेंस शीट में इसको दिखाया। थैंक यू।